पंचकुला से आए लाजपत राय जी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है फरिश्ता। समाचार पत्र में सांप्रदायिक दंगों की खबरें पढ़ते हुए मुझे बहुत साल पहले दादी से सुनी हुई कहानी याद आ गई। तब मैं 7-8 साल का रहा होऊंगा। मैं छत पर अपनी चारपाई पर लेटा हुआ तारों को निहारता हुआ दादी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। दादी से कहानी सुनते सुनते ही मुझे नींद आती थी। कुछ मिनटों बाद दादी आई और बोली, बेटा चंदन, तू अभी सोया नहीं? क्या करूं दादी, जब तक आप कहानी नहीं सुनाती मुझे नींद नहीं आती। राजा बेटा, आज बहुत लेट हो गई आने में, कहानी सुने ही सो जा, रात बहुत हो गई है। नहीं दादी, आप कहानी नहीं सुनाओगी तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। पोते की जिद के आगे दादी हार गई और बोली, अच्छा, आज तुझे कहानी नहीं आप बीती सुनाती हूँ। दादी, ये आप बीती क्या होती है? बेटे, आप बीती वो होती है जो हमारे साथ घटी हुई सच्ची घटना होती है। तो दादी, आप अपने साथ घटी कौन सी और कब की घटना सुनाओगी? आज से 30 साल पहले जब पाकिस्तान अलग देश बना तो हमें वहां से यहाँ आना पड़ा। पहले आप पाकिस्तान में रहते थे। जब हम वहां रहते थे तब पाकिस्तान नहीं था, बल्कि सारा ही हिंदुस्तान था। 1947 में जब पाकिस्तान अलग देश बना तो वहां रहने वाले हिंदुओं और सिखों को अपने जमीन छोड़कर इधर के हिंदुस्तान में आना पड़ा। यह सब क्यों हुआ? बेटे, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ते समय देश को 2 हिस्सों में बांट दिया था। पाकिस्तान वाले हिस्से में मुसलमान आबादी थी, दूसरे इधर से बहुत से मुसलमान पाकिस्तान में गए तो वहां मारकाट होने लगी और हिंदुओं और सिखों का सब कुछ लूट लिया गया और उन्हें या तो मार दिया गया या खाली हाथ वहां से निकाल दिया गया। दादी, सारे मुसलमानों ने ऐसा किया? नहीं बेटे, बहुत से मुसलमानों ने अपनी जान की परवाह करते हुए भी अपने पड़ोसियों की हर तरह से मदद की। दादी, इसमें आप बीती क्या हुई? बेटे, तेरे दादाजी ने कुछ दिन तो इंतजार किया कि कुछ दिनों में दंगे शांत हो जाएंगे, किंतु जब दंगे बढ़ते ही गए तो तेरे दादाजी ने वहां से निकलने की सोची। अपने पड़ोसी शराफत अली को तेरे दादाजी ने जब बताया कि हम जा रहे हैं और उसको घर की चाबियां सौंपते हुए कहा कि यदि हम वापस ना आ पाए तो वही हमारे मकान को संभाले, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटे, उनके साथ अपने परिवार का कई पीढ़ियों से संबंध था। तो क्या अपना सब कुछ शराफत अली को दे दिया था? नहीं बेटे, उसने खुद तेरे दादाजी को कहा कि भरा जी, आप पैसा टका और गहने आदि छुपा कर ले आने का प्रबंध कर लो, मैं आपको बॉर्डर तक साथ जाकर छोड़ के आऊंगा। फिर तो अपना अधिक नुकसान नहीं हुआ होगा। ऐसा भी नहीं बेटे, जब हम बॉर्डर की तरफ आ रहे थे तो कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया। शराफत अली ने बहुत मिन्नतें की, किंतु उन्होंने हमारे संदूक और अटैचियों की तलाशी ली और सारी नकदी छीन ली। गहने मैंने अपने शरीर के साथ इस तरह से छुपाकर बांध रखे थे कि किसी को शक होना मुश्किल था। गुंडों में से एक ने तेरे दादाजी पर छुरे से वार करने की कोशिश की, किंतु शराफत अली ने बीच में आकर उनका वार विफल कर दिया और खुद एक ईंट उठाकर उनकी तरफ उछाल दी, जो एक गुंडे के सिर में लगी। बाकी गुंडे उसे वहीं छोड़कर भाग गए, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री की जीप भी आती हुई देख ली थी। दादी जी, शराफत अली तो वास्तव में फरिश्ता था। मैं तो समझता था कि सारे मुसलमान अत्याचारी होते हैं। नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों की गलतियों के लिए सारी कौम को दोषी नहीं मान सकते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लाजपत राय जी।